देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ कार हैज़ टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक कार है, उसके दो वाइपर्स हैं और उन वाइपर्स से एक एक ब्लेड जो है लगा हुआ है और हर ब्लेड की जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है और वो हर ब्लेड जो है वो 115 डिग्री एंगल तक घूम सकता है। तो हमें ये बताना है कि वो एक बार में कितना एरिया, दोनों के दोनों एक बार में कितना एरिया जो है वो क्लीन कर देंगे। ठीक है, अब देखिए आप लोगों ने देखा होगा जो कार होती है उसके सामने वाले शीशे पर से पानी हटाने के लिए हम वाइपर का यूज़ करते हैं। वाइपर एक मशीन होती है जिससे जो है ब्लेड अटैच होते हैं जो कि शीशे पर घूमते हैं। ठीक है, तो उसी की बात ये की जा रही है यहाँ पर। जो ब्लेड है उनकी लेंथ जो है 25 सेंटीमीटर है और वो उसके हर ब्लेड जो है 115 डिग्री एंगल पर घूम सकता है। तो हमें ये बताना है कि वो एक बार में दोनों के दोनों ब्लेड एक बार में कितना एरिया जो है कितना एरिया जो है क्लीन कर देंगे। ठीक है, तो एक बात आप यहाँ पर ध्यान रखें कि जो ब्लेड की जो लेंथ है वो रेडियस की तरह काम करेगी और आपको ये पता है जब वाइपर जो है इस तरीके से चलेगा तो ये क्या बना लेगा, ये यहाँ पर सेक्टर बनाएगा। क्या बनाएगा? सेक्टर, क्योंकि अगर पूरा घूम जाएगा तो ये सर्किल बना लेगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर ये इस तरीके से चल रहा है तो ये क्या बना रहा है? सेक्टर बना रहा है। वाइपर इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो जब ये सेक्टर बना रहा है तो हमें क्या निकालना है? हमें सेक्टर का एरिया निकालना है। अगर हम क्या करते हैं, सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं तो हमारे पास जो है हम आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आंसर निकालने के लिए आपको सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आपको पहले रेडियस चाहिए और उसके बाद क्या चाहिए? उसके बाद एंगल चाहिए। आपके पास रेडियस भी है और आपके पास एंगल भी है। ठीक है, तो अब देखिए आगे इसको सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पर हम सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो द रेडियस ऑफ द सेक्टर इक्वल द लेंथ ऑफ द ब्लेड। जो सेक्टर की जो रेडियस होगी वो जो ब्लेड की लेंथ है उसके इक्वल होगी। तो r इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और थीटा हमारे पास कितना है? 115 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप, यानी कि वो एक बार में दोनों के दोनों वाइपर जो है कितना एरिया जो है साफ करेंगे। अब आपको ये पता है कि एक वाइपर जो है बनाएगा वो एक सेक्टर बनाएगा, यानी कि अगर हम एक सेक्टर का एरिया निकालते हैं तो एक वाइपर से एक ब्लेड से जो है जितना एरिया जो है साफ़ होगा वो आ जाएगा और अगर हम उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं उस सेक्टर का जो एरिया हमने निकाला है, अगर हम उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो दोनों के दोनों वाइपर से एक बार में जितना एरिया जो है साफ़ हुआ होगा, क्लीन हुआ होगा, वो एरिया हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो एरिया होता है सेक्टर का वो क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और हम इसकी क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो दो वाइपर हैं दोनों के दोनों वाइपर क्या बनाएंगे? एक एक सेक्टर बनाएंगे और दोनों के दोनों साथ में ही उसको साफ़ करेंगे। तो एक बार में वो जो जितना एरिया क्लीन करेंगे वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो 2 मल्टीप्लाई जो थीटा है हमारे पास वो कितना है? 115 डिग्री और अपॉन में कितना? 360 और मल्टीप्लाई पाई कितना है हमारे पास? 22/7 और आर आपके पास कितना है? 25 की पावर 2। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन हमारी यहाँ तक आ चुकी थी। अब अगले स्टेप में आप क्या करें? 2 मल्टीप्लाई 115 अपॉन 360 को ऐसी रखें, मल्टीप्लाई 22/7 और ये 25 की पावर 2 जो है, अगर हम इसको पावर को ओपन कर देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 625 आ जाएगा। अब कुछ कट सकता है तो काट लेंगे। 2 से अगर हम देखते हैं तो ये 180 टाइम कट जाता है और फिर 2 से ये 11 टाइम कटेगा और ये 90 टाइम कटेगा। अब अगर और इसको काटा जाए तो ये जो है 5 से जो है 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15 और 5 से ये कटेगा 18 टाइम। अब ऊपर अगर हम देखें तो ऊपर बच गया 23 और मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई 625 और नीचे आपके पास आ चुका है 18 मल्टीप्लाई 7। अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, जब ऊपर वालों की मल्टीप्लाई आप करेंगे तो यह आ जाएगा 15 8 125 और अपॉन में 18 7 जा होते हैं 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वो दोनों के दोनों वाइपर अपने एक बार में जो है इतना एरिया जो है उसका क्लीन करेंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा।